जप करके, तप करके, पूजा पाठ करके, हवन करके, यज्ञ करके, परिक्रमा करके, पता नहीं क्या क्या करके वापस चले गए, लेकिन आत्मज्ञान को नहीं जान पाए। और कबीर साहब कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं हो गया तब तक ये जीव भटकता ही रहेगा। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जिसको दुनिया सोच रही है कि हम तो धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, कबीर साहब की नजरों में वो भटक रहे हैं। कहां भटक रहे हैं? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा की तरफ दौड़ लगा रखी है, हिंदू है तो काशी की तरफ लगा रखी है, ईसाई है तो चर्च की तरफ लगा रखी है, सिख है तो गुरुद्वारे की तरफ दौड़ लगा रखी है। हर इंसान ने कहीं ना कहीं दौड़ लगा ही रखी है। ये दौड़ कब खत्म होगी? जब हम आत्मज्ञान को जान जाएंगे। यही गीता में समझाया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सोचो, जिस हिंदू धर्म के नाम पे, जिस सनातन धर्म के नाम पे दुनिया भर के मंदिर, दुनिया भर की पूजा, दुनिया भर के पत्थर, दुनिया भर का ये वो सब कुछ तामझाम लगा रखा है, गीता कहती है ये सब तेरे ऊपर लागू ही नहीं होता। तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। किसको? जो अपनी आत्मा में रमण करना सीख गया, उसके लिए कोई मंदिर, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र जाप कि राधे राधे जपले की, राम राम जपले की, ओम नमः, कुछ नहीं जपना, खेल खत्म। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, इसलिए तुम्हें किसका ज्ञान चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए। यही कबीर साहब ने समझाया। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। परमात्मा काया में विराजमान नहीं है, परमात्मा काया से परे है। काया में कौन है? जीवात्मा। ये जीवात्मा बंधन में है। ये बंधन कौन सा है? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण। ये शरीर जो बैठा हुआ है, ये जो शरीर दिख रहे हैं, यही बंधन है। ये इस जीव का जेल खाना है। ये बंदी इसी जेल में बैठा हुआ है, समझ लो। इसलिए साहिब ने कहा बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और कह बल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये कैसे छूटेगा शरीर से? सपने भी नहीं छूट सकता। आप देख लो, जब आप सपना लेते हो, सो जाते हो, तब भी नहीं छूटता ये शरीर से। स्थूल पड़ा रहता है बिस्तर पे, और ये सूक्ष्म शरीरों में भ्रमण करता है। सपने भी शरीर नहीं छूटता इससे, तो कैसे छूटेगा? तब छूटेगा जब आत्मज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। उसी आत्मज्ञानी गुरु को तत्वदर्शी संत कहते हैं। जपी तपी सन्यासी नहीं, नाम जपने वाला नहीं, तपस्या करने वाला नहीं, घर बार छोड़ के जंगल में जाने वाला नहीं। कौन सा गुरु चाहिए? तत्वदर्शी संत। कहां लिखा है? गीता में ही लिखा है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। पहला तत्व असत्य तत्व, दूसरा तत्व सत्य तत्व। यानी जो असत्य का भी ज्ञान करवाए और सत्य का भी ज्ञान करवाए, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। जैसे पारखी जो होता है, वो परख करवाता है, किसकी? नकली की और असली की।
सोना और पीतल देखने में दोनों पीले हैं, लेकिन पारखी क्या करेगा? दोनों का गुण बता देगा तुम्हें कि ऐसा होता है नकली और ऐसा होता है असली। जौहरी, हीरा और कांच देखने में एक से लगते हैं, लेकिन तुम्हें फर्क बता देगा, नकली होता है ऐसा, असली होता है ऐसा। इसको कहते हैं तत्वदर्शी संत, जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे कि हे अर्जुन, ये 5 तत्व, पंच भौतिक तत्व नकली तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से ये संसार बना है, तो संसार असली है कि नकली? नकली। इसी 5 तत्वों से शरीर बने हैं, किसके? सबके। जब 5 तत्व नकली है तो शरीर क्या है? नकली। जितने भी शरीर बने आज तक, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, हमारे तुम्हारे, इन नेताओं के, संतरियों के, मंत्रियों के, इन कीट पतंगों के, इन हाथी घोड़ों के, सबके शरीर किससे बन रहे हैं? 5 तत्वों से। तो 5 तत्व क्या है, असली की नकली? नकली। तो तत्वों से बनने वाले शरीरों की पूजा असली है कि नकली? नकली। इसीलिए शरीरों की पूजा तत्वदर्शी संत नहीं करवाते। किसकी पूजा करवाते हैं? असली की। असली क्या है? जो इन 5 तत्वों से परे है। वो क्या है? वो आत्मा है, आत्म तत्व है। उसी को परम तत्व कहते हैं। एक है परम तत्व और एक है पंच तत्व। पंच तत्व यानी 5 तत्व, और परम तत्व यानी आत्म तत्व। बस इतना समझ लो। तो 5 तत्व है नकली और आत्म तत्व है असली। तो कृष्ण जी किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्म तत्व की महिमा गा रहे हैं। ये 5 तत्वों के शरीर तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन परम तत्व आत्मदेव वो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। उसे अजन्मा कहते हैं। हे अर्जुन, तेरे और मेरे शरीरों के तो कई जन्म हो चुके हैं, कई बार मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन हम सब अजन्मा हैं। अजन्मा यानी जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, और जब जिसका जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कहां? मरेगा भी नहीं। वो कौन है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आज हम कहते हैं हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। गर्व तो तब करेंगे भाई, पहले सनातन की डेफिनेशन बताओ। 1000 में से 2 आदमी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिसको सनातन की डेफिनेशन बताओ, जिसको सनातन की परिभाषा तक बताओ। किसको बोलेंगे सब सनातनी? भगवा चोला पहन लिया, हम सनातनी हैं। मंदिर चले जाते हैं, हम सनातनी हैं। पत्थर पूज लेते हैं, हम सनातनी हैं। गंगा जमुना में नहा लेते हैं, हम सनातनी हैं। पीपल की पूजा कर लेते हैं, हम सनातनी हैं। मंत्र जप लेते हैं, हम सनातनी हैं। एक भी सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये होता ही नहीं है जो तुम कर रहे हो। सनातन का मतलब अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अशोष्य है, अदाह है, अछेद्य है। किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की। ये आत्मा अचल है, अचल। अचल यानी जो कभी चलता ही नहीं है। और ये शरीर, ये सब चल रहे हैं। राम जी चलते थे, श्याम जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, शंकर जी चल रही है, दुर्गा जी चल रही है, कौन नहीं चल रहा है? लेकिन यहां महिमा किसकी गाई जा रही है? अचल की। अचल का मतलब होता है सदा स्थिर रहने वाला, जो सदा सदा स्थिर रहे। और अगर 1 इंच भी हिल गया तो वो अचल रहा ही नहीं, वो अचल रहा ही नहीं। तो यहां महिमा किसकी गाई गई? अचल की। लेकिन लोग पूजा किसकी कर रहे हैं? चलने वालों की। बस यही अज्ञान है, इसी को समझना है।
तो कह रहे हैं हे अर्जुन, वो अचल है, वो सदा स्थिर रहने वाला है, वो आता जाता नहीं है, वही पुरातन है, पुरातन यानी पुराने से भी पुराना, वही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य सनातन है। तो सनातनी कौन हुआ? जो आत्मा को जाने, जो आत्मा को माने, जो आत्मा को अनुभव में लेके आए, आत्म अनुभवी हो जाए, आत्म ज्ञानी हो जाए, उसे सनातनी कहते हैं। ये पत्थर पूजने वाले सनातनी नहीं है, समझ लो, ये सब अज्ञानी है, सब अज्ञानी है। सनातनी कौन है? जो उसको जाने, जो अचल है।